बस भारतीय जंगल में अंदर जाती रही। रास्ता संकरा और घुमावदार था, लेकिन हर मोड़ पर एक नया दृश्य देखने को मिल रहा था। बच्चों में एक अलग ही उत्साह था। उनकी आंखों में चमक और चेहरों पर मुस्कान थी, जैसे वे किसी अद्भुत दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। आखिरकार हम यहां पहुंच ही गए। बस से उतरते ही हम सबने एक गहरी सांस ली, जैसे जंगल की ताजगी को अपने अंदर समेट लेना चाहते हों। हमारा कैंपसाइट जंगल के बीच में हमारा इंतजार कर रहा था। तंबू पहले से ही लगाए गए थे और चारों ओर की हरियाली ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया। हवा ठंडी हो गई थी, चीड़ और गीली मिट्टी की खुशबू आ रही थी। हर सांस के साथ हम प्रकृति के और करीब महसूस कर रहे थे। हमारे टीचर, जो हमेशा सख्त रहते थे, उनके चेहरे पर भी आज मुस्कान थी। शायद जंगल की शांति ने उनके दिल को भी छू लिया था। हम अपने स्कूल की चार दीवारी से बचकर इस अनजान दुनिया में आने को बेताब थे। हर कदम पर एक नया रोमांच हमारा इंतजार कर रहा था। जैसे ही हम बस से उतरे, हमें लगा जैसे जंगल हमें देख रहा है। हर पेड़, हर पत्ता हमें अपनी कहानी सुनाने को तैयार था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों ने हमारे ऊपर एक छत सी बना ली थी, जिससे सूरज की रोशनी भी अंदर नहीं आ पा रही थी। यह दृश्य किसी जादुई दुनिया जैसा था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। यह खामोशी हमें और भी रोमांचित कर रही थी, जैसे कोई रहस्य हमारे सामने खुलने वाला हो। हमारा कैंपसाइट, जो एक छोटी सी खुली जगह थी, हमें एकदम अलग थलग सा लगा, जैसे जंगल ने बड़ी मुश्किल से हमारे लिए जगह बनाई हो। यह जगह हमें अपनी ओर खींच रही थी। इस भयानक सन्नाटे के बावजूद हमारे अंदर रोमांच की एक लहर दौड़ रही थी। हर कोई इस अनुभव को पूरी तरह से जीना चाहता था। हम इस जंगल को जीतने के लिए तैयार थे। हर चुनौती का सामना करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार थे और इस अनजान दुनिया को जानने के लिए उत्सुक थे। पहला दिन तो बस यूं ही बीत गया। हमने अपना कैंप लगाया और चारों तरफ की हरियाली में खो गए। हमारी हंसी जंगल में गूंज रही थी। हर कोई मस्ती में था और हम सबने मिलकर कई खेल खेले। शाम ढलते ही जंगल में जान आ गई। सूरज की आखिरी किरणें पेड़ों के बीच से झांक रही थीं। हवा पेड़ों के पत्तों से सरसराती हुई बह रही थी और उसके साथ तरह तरह के अजीब-ओ-गरीब जानवरों और पक्षियों की आवाजें आ रही थीं। यह सब बहुत ही रहस्यमय लग रहा था। जलती हुई आग के पास बैठकर हम कहानियां सुन रहे थे, जो हमारे दिलों में डर पैदा कर रही थीं। हर कहानी के साथ हमारी धड़कनें तेज हो रही थीं। प्राचीन आत्माओं और रहस्यमय जीवों की कहानियां सुनकर हमारी रूह कांप उठती थी। हर कोई एक दूसरे की ओर देख रहा था, जैसे किसी अनजाने खतरे का इंतजार कर रहा हो। जैसे जैसे आग बुझती गई और उसकी लाल लाल आंच राख में बदलती गई, हमारा आपा बांतिया, हमें लगा जैसे जंगल हमारी तरफ बढ़ता आ रहा है। हर तरफ अंधेरा छा गया था। हवा की फुसफुसाहट अब अजीब-ओ-गरीब मुरमुराहट में बदल गई थी। यह आवाजें हमारे दिलों में डर पैदा कर रही थीं। पत्तों की आवाज कदमों की आहट जैसी लग रही थी। हर कोई चौकन्ना हो गया था, जैसे किसी अनदेखे खतरे का सामना कर रहा हो। हमारी हंसी गायब हो गई थी और उसकी जगह एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। हर कोई चुपचाप बैठा था, जैसे किसी अनजानी चीज का इंतजार कर रहा हो। हम अपने अपने तंबू में घुस गए, पर जंगल की अजीब-ओ-गरीब आवाजें हमारे सपनों में भी आने लगीं। रात भर हम उन आवाजों से परेशान रहे और नींद हमारी आंखों से कोसों दूर थी। अगली सुबह कैंपसाइट पर एक अजीब सी बेचैनी छाई हुई थी। एक तंबू गिरा हुआ था। उसका दरवाजा ऐसे फटा हुआ था जैसे किसी जानवर ने अपने पंजों से फाड़ दिया हो। आग जलाने की जगह पर खाना बिखरा पड़ा था, जिस पर मिट्टी लगी हुई थी। टीचर्सों के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी, पर उन्होंने इसे जंगली जानवरों का काम कहकर टाल दिया।
पर उनकी बातों से हमारा डर कम नहीं हुआ। उसी दिन जब मैं लकड़ी इकट्ठा कर रहा था तो मुझे पेड़ों के बीच एक पुराना काई से ढका हुआ पत्थर का मंदिर दिखाई दिया। यह फीके फूलों और अजीब प्रतीकों से सजा हुआ था। मेरी रूह कांप उठी क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि हम इस जंगल में अकेले नहीं हैं। कोई न कोई या कुछ न कुछ हमारे पहले यहां आ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल हम पर हावी होता जा रहा है, जैसे उसकी हर शाखा और पत्ता हमें अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रहा हो। हर गुजरते घंटे के साथ उसकी गिरफ्त मजबूत होती जा रही है। ऐसा लगता था जैसे समय के साथ साथ जंगल और भी घना और डरावना होता जा रहा है। घने पेड़ों से सूरज की रोशनी भी नीचे नहीं आ पा रही थी और अंधेरा हर कोने में फैलता जा रहा था, जिसकी वजह से लंबी लंबी डरावनी परछाइयां बन रही थीं, जो हमारे दिलों में डर और बेचैनी पैदा कर रही थीं, जो हमारे इर्द गिर्द नाच रही थीं। ये परछाइयां मानो हमें घेरने और निगलने की कोशिश कर रही थीं। उमस इतनी बढ़ गई थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। हर सांस के साथ ऐसा लगता था जैसे हवा में नमी और भारीपन बढ़ता जा रहा हो। पक्षियों की चहचहाहट भी गायब हो चुकी थी और उनकी जगह एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था और उसकी जगह एक दमघोंटू सन्नाटा छा गया था। यह सन्नाटा इतना गहरा था कि हमारे कानों में गूंजने लगा। उस रात फुसफुसाहट फिर से शुरू हुई, पहले से भी जोरदार। ये आवाजें हमारे दिलों में डर और बेचैनी पैदा कर रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे ये आवाजें हमारे चारों तरफ से आ रही हैं और हमें कहीं से भी बचने का रास्ता नहीं मिल रहा था। अंधेरे में घूम रही हैं। ये आवाजें और परछाइयां हमें हर तरफ से घेर रही थीं। लड़कियों में से एक ने कसम खाकर कहा कि उसने जंगल के किनारे से हमें देख रही एक परछाई देखी जो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी, जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। उन आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो हमें और भी डरावनी लग रही थी। हम सब डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। हमारे दिलों की धड़कनें तेज हो गई थीं। जंगल, जो कभी हमारे लिए रोमांच की जगह थी, अब एक खतरनाक जगह बन चुकी थी। यह अब हमारे लिए एक दुश्मन जैसा महसूस हो रहा था। अब एक खतरनाक जगह बन चुकी थी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि इस जंगल से कैसे बाहर निकलें। भाग 5। रात में एक परछाई। नींद में भी चैन नहीं था। हमें बुरे सपने आ रहे थे जिनमें हमें डरावनी परछाइयां और चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही थीं। मेरी नींद एक झटके से खुली। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फुसफुसाहट और तेज हो गई थी, जो अब गुस्से से भरी हुई गुर्राहट जैसी लग रही थी। मुझे अपने तंबू के बाहर सरसराहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई हमें घेर रहा हो। तभी रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक खौफनाक चीख सुनाई दी। हम सब डर के मारे अपने अपने तंबू से बाहर निकल आए। अंधेरे में हमने उसे देखा। आग के पास एक लंबी डरावनी परछाई खड़ी थी, जिसकी आकृति धुंधली आग में झिलमिला रही थी। हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थीं। हम सब डर के मारे वहीं जड़ होकर खड़े रह गए। भाग 6। गायब। शोर सुनकर हमारे टीचर भी दौड़े चले आए, पर इससे पहले कि वो उस परछाई तक पहुंच पाते, कैंपसाइट में एक तेज ठंडी हवा चली, जिससे आग बुझ गई और हम अंधेरे में डूब गए। वह परछाई उतनी ही तेजी से गायब हो गई जितनी तेजी से आई थी। जब हवा थमी और हमें फिर से दिखने लगा तो हमने देखा कि हमारे टीचर गायब थे। हम पर दहशत छा गई। हम अपने टीचर्सों को आवाजें देने लगे। हमारी आवाजें जंगल में गूंज रही थीं, पर कोई जवाब नहीं आया। वो ऐसे गायब हो गए थे जैसे अंधेरे ने उन्हें निगल लिया हो। हम अकेले थे उस भूतिया जंगल के बीच में। हम निराशा में डूबने लगे थे। तभी हमारे अंदर जीने की एक उम्मीद जगी। हम सब एक साथ आ गए, एक दूसरे का हौसला बढ़ाया। हमने थोड़ा बहुत खाना और पानी इकट्ठा किया। हमारे हाथ डर और घबराहट से कांप रहे थे। हम जानते थे कि हमें इस जंगल से बाहर निकलना है, और वो भी जल्दी।
घने पेड़ों से छनकर आ रही धुंधली चांदनी की रोशनी में हम आगे बढ़ते रहे। पत्तों की हर सरसराहट, टहनी के टूटने की हर आवाज से हमारी रूह कांप उठती थी। पर हम आगे बढ़ते रहे। डर ने हमें ताकत और गति दी। हमें इस जंगल से भागना था, इससे पहले कि यह हमें भी निगल जाए, जैसा कि इसने हमारे टीचर्सों को निगल लिया था। हम पूरी रात चलते रहे। हर गुजरते घंटे के साथ हमारी उम्मीद कम होती जा रही थी। जब हम पूरी तरह से निराश होने वाले थे, तभी हमने उसे देखा। दूर से एक धुंधली सी रोशनी दिखाई दे रही थी। नई उम्मीद के साथ हम तेजी से आगे बढ़े। हमारे दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। जैसे जैसे हम करीब पहुंचे, रोशनी तेज होती गई और हमें एक कच्ची सड़क दिखाई दी। हम पर राहत की लहर दौड़ गई, इतनी मीठी जो हमने पहले कभी महसूस नहीं की थी। हम उस सड़क पर पहुंच गए। हमारे पैर थकान से भारी हो रहे थे। हमारे कपड़े फटे हुए थे। हमारे चेहरे पर आंसू और धूल लगी हुई थी। पर हम जिंदा थे। हम उस भूतिया जंगल से बच निकले थे। एक ट्रक ड्राइवर जो हमें जंगल से निकलते देख हैरान था, हमें पास के शहर ले गया। हमने पुलिस को खबर दी, जिन्होंने हमारे लापता टीचर्सों की तलाश शुरू कर दी। पर जंगल ने अपने राजा अपने पास ही रखे। उनका कोई पता नहीं चला। जंगल ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया था, जैसा कि लोगों का कहना था। हम अपने अपने घर लौट आए, पर इस अनजान अनुभव ने हमें हमेशा के लिए बदल दिया। जंगल, जो कभी हमारे लिए रोमांच की जगह थी, अब डर का प्रतीक बन चुकी थी। उन रहस्यों की एक भूतिया याद दिलाता था जो उसके हरे भरे पेड़ों के नीचे छिपे हुए थे। वक्त के साथ हमारे डर की गहराई भले ही कम हो गई हो, पर उस रात की यादें आज भी ताजा हैं। प्रकृति की शक्ति और उसके प्रति सम्मान की एक सिहरन पैदा कर देने वाली याद। हमने जंगल में कदम रखा था उसे जीतने के लिए, पर सामना हुआ तो अपनी ही कमजोरी से। हमने सीखा कि जंगल को जीतना नहीं है, बल्कि उसका सम्मान करना है। यह प्राचीन जादू की जगह थी, जहां मिथक और हकीकत के बीच की रेखा धुंधली हो जाती थी और जहां अनजान का राज होता था। यह एक ऐसी सीख थी जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे। एक ऐसी सीख जो उस भूतिया जंगल ने हमारी आत्मा पर अंकित कर दी थी।